अब आज हम देखते हैं कि प्रायिकता के योग प्रमेय के अंतर्गत जब हम अंतर्वेशन या अपवर्जन फार्मूला या सूत्र की बात करते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फार्मूला, उसकी चर्चा करते हैं कि क्या योग प्रमेय का अध्ययन करते समय कभी कभी कुछ इवेंट ऐसा होता है क्या, कोई घटना ऐसा होता है क्या जो पहले और दूसरे घटना से मिलती जुलती हुई हो, या कोई कॉमन इवेंट है जो दोनों में ही हो रही हो। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से हमको देखना पड़ता है। उसके आधार पर ही हम योग प्रमेय का जो फार्मूला है उसमें से थोड़ा सा इसको संशोधन किया जाता है कि जब कोई कॉमन होता है ऐसी स्थिति को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि पी ए यूनियन बी, दो में कोई एक घटना घटने की संभावना जब बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं योग प्रमेय की। तो पी ए प्लस पी बी अभी तक हम करते आए हैं, लेकिन चूंकि ए और बी में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो दोनों में ही कॉमन होती हैं, तो उसको हमको ध्यान से माइनस कर देना चाहिए ताकि हमारा आंसर बिल्कुल राइट आए। आइए इसको समझते हैं। इस फार्मूला के आधार पर तीन एग्जाम्पल हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि हमारे पास ताश की पत्ती है जो कि 52 पत्तों की होती है, गड्डी है, उसमें पान का इक्का निकलने की संभावना। हम सभी जानते हैं कि पान का पत्ता निकलना है तो पान का पत्ता 13 होते हैं। तो हमने देखा कि पी ए 13/52 आ जाएगा, 13 पत्ते पान के होते हैं 52 में। इवेंट नंबर 2 जो बोल रहा है कि इक्के के निकलने की संभावना, तो इक्का कितना होता है पूरे 52 में, तो आप बतलाएंगे कि 4 होता है, तो 4/52 हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। वैसे तो उत्तर हमारा 13 और 4 17/52 आना चाहिए। योग प्रमेय में सिर्फ दोनों इवेंट को जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब हम ध्यान देते हैं कि इस पूरे पान के पत्ते में एक पत्ता तो इक्का का भी होता है, तो उसको हमको माइनस करना होगा। ये कॉमन कंडीशन की पहचान करनी होती है। इसलिए पान का इक्का जो कि पान का है और इक्का भी है, ऐसे उभयनिष्ठ या कॉमन कंडीशन को हम इंटरसेक्शन की कंडीशन या सर्वनिष्ठ की स्थिति कहते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी या पी ए उभयनिष्ठ बी 1/52, इसमें एक पत्ता पान का है और वही इक्का भी है, उसको माइनस करना पड़ेगा। इस प्रकार हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फार्मूला या अंतर्वेशन अपवर्जन सूत्र जब प्रयुक्त करेंगे तब योग प्रमेय का सही उत्तर आएगा। तो पी ए यूनियन बी, ए या बी घटने की अब जो आदर्श स्थिति है वो पी ए यूनियन ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा। वैल्यू पुट करते हैं तो 13/52 पहली स्थिति, पान की पत्ती निकलने की संभावना है, 4 पान के इक्के निकलने की संभावना है। इस पान में ही एक इक्का है, उसको माइनस करेंगे 1/52, तो 13 4 17, 17 में से 1 चला गया तो बचेगा 16/52। 4 से इसको कैंसिल कीजिए तो 4 चौक 16 और 4 13 52। इस प्रकार 4/13 की स्थिति है कि पान का पत्ता या इक्का निकलने की संभावना होगी। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास दो पासों की जब स्थिति, जब डबल पासा एक साथ भेजा जाता है तो हम जानते हैं कि 6/6 मैट्रिक्स या 36 स्थितियां ही बनती हैं कुल मिलाकर के। उसमें हमसे बोला जा रहा है कि दो पासों में जो योग आएगा दोनों पासों के, है ना, उसका योग 4 आएगा या द्वयक बाइमर आना है, उसके आने की संभावना क्या है। तो इवेंट नंबर 1 जो है वो ये बतलाता है कि योग जो है दोनों पासों का जो योग है वो 4 आने की संभावना। हम देखते हैं कि पी ए इक्वल टू ए बाई एन, और 4 आने की संभावना क्या क्या हो सकती है, तो 1 और 3 आए, 2 2 आए, या 3 और 1 आए। तो ये तीनों ही स्थितियां ऐसी हैं जिसमें दोनों पासों का जो योग है वो 4 आ रहा है। कुल स्थितियां मैंने 36 बताया है ऑलरेडी। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 स्थितियां ऐसी हैं जिसमें योग 4 आने की संभावना है। तो 3/36 पहली घटना घटने की प्रायिकता हो गई। दूसरा द्वयक का मतलब होता है दोनों ही पासों में सेम अंक आना, 1 1 2 2 3 3, इस प्रकार 6 स्थितियां हमारे पास बनती हैं 36 में। तो 6/36 क्या हो जाएगा, वो द्वयक आने की प्रायिकता निकल गई। अब चूंकि फार्मूला योग प्रमेय का होता तो हम 3 और 6 9/36 लिखते, लेकिन हम यहाँ पर गौर करते हैं, जब ध्यान से देखते हैं कि इन दोनों की स्थिति में क्या कोई कॉमन परिस्थितियां हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 2 है और यहाँ भी 2 2 है, एक स्थिति कॉमन है। इसका मतलब हमको ये जो करेक्टेड फार्मूला है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। उभयनिष्ठ स्थिति हम देख रहे हैं 2 2, यानी एक स्थिति ऐसी है जो दोनों में ही कॉमन है, तो 1/36, इस 36 में एक परिस्थितियां कॉमन है। इसलिए जो करेक्टेड फार्मूला है क्या है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फार्मूला का, उसको अप्लाई करते हैं कि पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अप्लाई करते हैं।
36, 6/36 और जो कॉमन है 1/36, इसको माइनस कर देंगे तो 3 और 6 9, 9 में 1 चला गया तो 8/36, इसको 4 से कैंसिल कीजिए तो 2/9। ये प्रायिकता है कि दो पासों में योग 4 आएगा या द्वयक आएगा। आइए अंतिम एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि हमारे पास पुनः ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी है जिसमें चिड़ी का पत्ता निकलने की संभावना निकालना है हमको, या वो पत्ता एक्का, बादशाह या बेगम होगा। पहला इवेंट हो रहा है कि चिड़ी के पत्ते निकलने की संभावना, हम सभी जानते हैं कि चिड़ी की पत्ती 13 होती है, तो 13/52 इसकी स्थिति बनेगी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि चिड़ी के पत्ते निकलने की संभावना PA पहली घटना है, A/N 13 चिड़ी की पत्ती है, 52 हमने लिख दिया 13/52। दूसरा मैंने बोला एक्का, बादशाह या बेगम, तो एक्का 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती है, बादशाह भी 4 होते हैं, तो 4 4 8 और 4 3 12। तो ये तीनों पत्ती में कोई एक घटना हो तो A/N 12/52 निकल जाता है। अब हमको देखना है कि क्या इन प्रश्नों में चिड़ी में एक्का, बादशाह और बेगम होता है। बिल्कुल, ये 3 पत्ती कॉमन है, जो चिड़ी में भी है, एक्का, बादशाह और बेगम में भी है, तो ये 3 स्थितियां कॉमन हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो हमारा जो करेक्टेड फार्मूला जो है उसको हम इस पर अप्लाई करेंगे कि PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो पहली कंडीशन में देख रहे हैं चिड़ी आने की संभावना 13/52 है, एक्का, बादशाह या बेगम निकलने की संभावना 12/52 है, जबकि चिड़ी का ईंट, एक्का और चिड़ी का बादशाह, चिड़ी की बेगम, ये 3 परिस्थितियां कॉमन हैं। 3/52 माइनस हो जाएगा तो 13 और 12 25, 25 में से 3 चला गया 22, 22/52 इसको हम 2 से कटाएंगे तो 11/26 ये स्थिति आती है। इस प्रकार चिड़ी के पत्ता निकलेगा उस ताश की गड्डी में, या एक्का, बादशाह, बेगम निकलेगा। इसकी जब प्रायिकता पूछा जाएगा तो पुनः हम ये अंतर्वेशन और अपवर्जन फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर 11/26 आएगा। इस प्रकार वास्तव में हमको ध्यान देना पड़ता है कि जब योग प्रमेय में कोई इवेंट ऐसा होता है जो कॉमन होता है तो उसको माइनस करना अगर हम भूल जाएंगे तो हमारा आंसर राइट नहीं आएगा। तो केयरफुली हमको इसको ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारा उत्तर राइट आ सके। ठीक, थैंक यू।